कोई हृदयहीन व्यक्ति भी इस तरह के काम नहीं करता है जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है। और जो लोगों को जो समझ नहीं सके, एसेस नहीं कर सके चुनाव से पहले, उसका कारण यह है कि सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त अंदर ज़बरदस्त आक्रोश है। और जिस तरह से बीजेपी ने रणनीतिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी भूल की थी, वहाँ बीजेपी ने प्रभारी बना दिया राजभर को। राजभर की भाषा और राजभर के बात करने के तौर तरीकों को कोई भला आदमी पसंद नहीं करता। मैं आपके माध्यम से घोसी की जनता को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इंडिया पार्टी के जो सहयोगी दल हैं जिन्होंने समर्थन दिया है, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि उपचुनाव में सत्ताधारी दल का बहुत दबदबा होता है। इसकी परवाह किए बगैर कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने जिस तरह से वहाँ काम किया, उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीती। और ये तो लोग समझते थे कि कंटेस्ट है, सही, ठीक है, लेकिन बीजेपी के लोग फिर भी समझते थे कि वो चुनाव जीत जाएगा। तो ये जो इतना अंतर है और जो लोगों को जो समझ नहीं सके, एसेस नहीं कर सके चुनाव से पहले, उसका कारण यह है कि सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त अंदर ज़बरदस्त आक्रोश है। जब भी कोई गवर्नमेंट, जब भी कोई शासक जनता के मन में भय पैदा कर देता है, तो जनता ऊपर से कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन वक्त आने पर उस भय को दूर करने के लिए अपनी निराशा का और अपनी गुस्सा का उस सरकार के खिलाफ इजहार करती है। वही घोसी की जनता ने किया है। डर कोई हृदयहीन व्यक्ति भी इस तरह के काम नहीं करता है जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है। लोगों के घरों को तोड़ना, ज़मीन को कुर्क करा लेना, अकारण लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा देना, फर्जी इनकाउंटर करवा देना, फर्जी मुकदमे लगाकर जेलों में डाल देना, ऐसा देश में आपातकाल में भी ऐसा नहीं कभी हुआ था। आपातकाल में भी पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाला गया था, लेकिन न जेल में न जेल के बाहर कोई प्रताड़ना किसी की नहीं की गई। जैसे इमरजेंसी हटी, सब अपने घर आ गए निकल के। लेकिन इसमें तो तरह तरह के नए हथकंडे अख्तियार कर लिए, अपना लिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो जनता सिंहासन पर बैठालती है, उसी की अगर उपेक्षा करोगे तो सिंहासन से उतार के फेंक देगी। तो लाख कोशिश के बावजूद इन्होंने वहाँ सारी कोशिशें की। घर घर बीजेपी के अध्यक्ष पर वीडियो वायरल कर रहे थे गन्ना के खेतों के पास, देखिए ये यादव मतदाता बीजेपी को वोट करेगा, उसका हाथ पकड़ के। पत्रकार साथ में जा रहे थे। थोड़ी देर में जैसे अलग हुआ, उससे पूछा क्यों बीजेपी को वोट दोगे? जीवन में कभी बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, मैं समाजवादी पार्टी का मतदाता हूँ। ऐसे अपना ज़बरदस्ती कहलवाते थे। तो वो उनका ये हुआ, सिंह साहब क्या नाम है जो अध्यक्ष थे पहले, या आप जी अध्यक्ष, स्वतंत्र देव सिंह, गन्ना के खेत के किनारे लिए फिर रहे लोगों, तो ये कर रहे थे। तो जनता ने कोई असर हुआ नहीं इनका। और दारा सिंह चौहान के खिलाफ व्यक्तिगत भी बहुत नाराज़गी थी। और जिस तरह से बीजेपी ने रणनीतिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी भूल की थी, वहाँ बीजेपी ने प्रभारी बना दिया राजभर को। राजभर की भाषा और राजभर के बात करने के तौर तरीकों को कोई भला आदमी पसंद नहीं करता। तो उसका परिणाम ये और हुआ कि वैसे तो सारा प्रकाश समाजवादी पार्टी को वोट दे ही रहा था, लेकिन
इसकी भाषा ने जो गाली गलौज कर रहा था और हमें जितनी गालियाँ दी, हमारा वोट उतना ही बढ़ता चला गया। मैं उन्हीं गाँव में गया था जहाँ राजभर लोग रहते थे और उन राजभर लोगों ने भी इसको खदेड़ दिया। अगले दिन ही मैं गया, उसके दिन ये गया, खदेड़ दिया इसको। आपने वीडियो देखे होंगे। तो ये इस देश में कुछ भी हो, लेकिन लोग चाहते हैं कि आप विरोध करिए, ठीक है, लेकिन विरोध करने का एक तरीका होना चाहिए कि शिष्टाचार, फिर भी एक लाइन तो खींची जानी चाहिए कि इस तरह से बात करोगे। पहले ये करता था, करता था कि बाबा को गाली देता जब हमारी पार्टी में आया, और कितनी भद्दी भाषा में। और वैसे ही इसने कहा कि अगर यहाँ घोसी के उपचुनाव के बाद मैंने अखिलेश यादव को सैफई ने भेज दिया तो अपने माँ बाप से पैदा नहीं। हमसे दिल्ली में पत्रकारों ने पूछा, उसने ये कहा। हमारा कहा वैसा दोगले लोग यही बात कहते हैं। तो अब ये भेज दिया सैफई, तो है ये अपने माँ बाप से पैदा कि नहीं? अब पूछो इससे। तो इस तरह की बातें अगर राजनीति करोगे तो 90% तो आज भी समाज में भले आदमी, उनमें से 10-20% किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, 10-20% दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, लेकिन 30% लोग ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े होते हैं। वो ये देखते हैं कि क्या हो रहा है, लोग कैसे हैं, और वो जिसको चाहें उसको जिता सकते हैं, जिसको चाहें उसको हरा सकते हैं। तो गाली देने वालों को थोड़ी जिताएंगे, वो उसी तो पढ़े लिखे लोग हैं।